सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें सुंदर समय दिखाया। जैसे कि अभी गुड फ्राइडे आ रहा है और हमने देखी है पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे पे क्रूस पर 7 बाणियाँ कही थी। वो 7 बाणियाँ, उसका एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए हैं। आज हम देखेंगे प्रभु की जो वाणी है, 5वीं वाणी, क्योंकि पहले हम 4थी वाणी देख चुके हैं। 4 वाणियों तक हमने मनन किया है और हमने जाना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया। अब 5वीं वाणी में हम देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु ने हमें क्या दे के गया है, प्रभु वचन से हमें क्या समझाना चाहता है। देखते हैं यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर का। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा था वेदना के साथ, जो भी कुछ कर रहा था प्रभु की आज्ञा किससे कर रहा था? पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा था, क्योंकि वो हमारे उद्धार के लिए आया था। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठाया था और संसार में जितने भी काम किए थे उसने परमेश्वर की आज्ञा के लिए किए थे। परमेश्वर की आज्ञा पूरी की थी और वो हमसे प्यार करता था, इसीलिए सारे काम उसने किए थे। उसने जो भी काम किए मनुष्यत्व में आके किए। उसने जो भी काम किए थे कोई परमेश्वर के रूप में नहीं किए थे, मनुष्यत्व में आके किए थे, क्योंकि लहू और मांस का शरीर लेकर ही उसने सब कुछ किया था। तो जब वह क्रूस पर चढ़ा था तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो यीशु मसीह ने ये इसलिए भी कहा कि पुराने नियम में जो भविष्यवाणियाँ हुई थी और पुराने नियम के जो वचन, तो जो यीशु मसीह ने सारी बातें पूरी की थी, उसमें एक वादा ये भी था, भजन संहिता 42:2, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूँ और मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। इसका मतलब पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ था उसने सब कुछ पूरा किया। संसार में आके जो भी काम सौंपा गया था वो सब कुछ पूरा किया। तो यीशु मसीह ने जब सारे काम पूरे कर दिए तब बोला कि मैं प्यासा हूँ। जो भी आज्ञाएं थी उसने पूरी कर दी थी। तो जब वो प्यासा कहता कि मैं प्यासा हूँ, तो एक प्यास तो उसकी ये थी कि वो अपनी सारी आज्ञा पूरी करके प्रभु के पास जाएगा। जिस दिन वो प्रभु के पास जाएगा, जिस वक्त उसकी आत्मा प्रभु के पास जाएगी, तो प्रफुल्लित होगा, खुश होगा और कहेगा, हे पिता, मैं तेरी सारी आज्ञा पूरी करके आऊँगी। तो जो मन की खुशी की भड़ास है वो खुल जाएगी और मन की खुशी की भड़ास पूरी हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह जिस काम करने के लिए आया था वो काम उसका पूरा हो गया था। अब हम देखते हैं कि वो काम पूरा हो गया, तो वो यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूँ। तो इसमें और भी कुछ शब्द तो यूज़ किए जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये प्यासा है शब्द यीशु मसीह का इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाएगा, पिता के पास जाएगा। लेकिन ये शब्द उसका तब पूरा होगा जब हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, जब हम यीशु मसीह की महिमा करते रहेंगे। जैसे यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ा तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था, ऐसे भी हम भी पिता की आज्ञा को हमेशा मानते रहेंगे। हम अपना जीवन ही नहीं बचाएंगे, औरों का भी जीवन बचाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये शब्द कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो वो हमेशा प्यासा रहेगा, हमारे प्रेम का प्यासा रहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि मेरे बेटे बेटी, मेरे दोस्त, जिनको मैं जो आज्ञा दे के आया हूँ, मेरे चेले, वो हमेशा प्यासे रहें मेरे लिए। वो हमेशा मेरे प्यासे रहें जैसे मैं उनका प्यासा हूँ। जैसे यीशु मसीह चाहता है कि कोई भेड़ खो ना जाए, जैसे यीशु मसीह चाहता है कि मैं एक चरवाहा हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं एक चरवाहा हूँ तो मैं तुम्हें घटी नहीं होने दूंगा। तो जब एक चरवाहा भेड़ को घटी नहीं होने देता तो उसकी एक भी भेड़ खो जाती है तो वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो भी एक प्यास होती है। और यीशु मसीह एक प्यास ये भी बताना चाहता है कि यीशु मसीह ने जो भी कार्य पूरे किए उसने खुद से पूरे किए। एक इंसान के शरीर में रहकर पूरे किए, लहू और मांस के शरीर में रहकर पूरे किए, एक माँ के गर्भ से में होकर पूरे किए। क्योंकि सब कोई ये भी कह सकता था कि अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र था, उसने के कोड़े खाने में दर्द नहीं हुआ होगा, उसके जो भाले लगे तो दर्द नहीं हुआ होगा, उसकी कील ठोकने पर दर्द नहीं हुआ होगा, उसके कांटे जो पहनाए थे उसके दर्द नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मनुष्यत्व में रह के ये बताना चाहता है कि उससे भी दर्द हो रही थी, वो भी वेदना सह रहा था, वो भी पीड़ा सह रहा था, क्योंकि वो मनुष्य के स्वरूप था और उसका जो आत्मा था उसका मनुष्य में था, तो उसके दर्द था। जब कोई चलाती धूप में, कलवरी पहाड़ पर एकदम दोपहरी में धूप थी, उसके खून बह रहा था, पसीना बह रहा था और वेदना में था, तो क्या उसे प्यास नहीं लग रही होती? अगर उसे प्यास नहीं लग रही होती तो मनुष्य का कैसे पुत्र होता? क्योंकि मनुष्य का पुत्र बन के आया था, वो मनुष्य बनकर आया था वो। तो इसलिए वो ये कहना चाहता है, तो इस धूप में वो उसको भी प्यास लगी थी।
ऐसी कड़कड़ी धूप में, ऐसे दर्द में, ऐसी पीड़ा में वो भी प्यासा था। क्योंकि जब मनुष्य कहीं भी जाता है, धूप होती है, चलाती, कुछ पैदल चलता है, उसे कांटा चुभ जाए, दर्द हो जाए, 2 घंटे हो जाए, 1 घंटे हो जाए तो उसे प्यास लगती है। यीशु मसीह को तो 6 घंटे हुए थे वहाँ पर, और यीशु मसीह प्यासा था। तो शरीर में रहकर, मनुष्य में रहकर वो भी प्यासा था। वो बताना चाहता था कि ये लहू और मांस का शरीर है, ये जो खून बह रहा है मुझे भी पीड़ा हो रही है, ये जो दर्द बह रहा है मुझे भी हो रहा है, इस धूप में मुझे भी प्यास लग रही है, मेरा भी गला सूख रहा है। यीशु मसीह यह बताना चाहता था। यीशु मसीह कहना चाहता, मैं सारी आज्ञा पूरी करके अपने प्रभु के पास जाऊँगा। मैं उस प्रभु का प्यासा हूँ। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पर, अपने पिता से दूर मैं इतने दिन है कि जब मैं यहाँ बना हुआ हूँ और लोगों की पहुनाई में, सेवा में, कार्य में लगा हुआ हूँ, तो मैं अपने काम कर चुका हूँ। अब मैं अपने पिता के पास जाके खुश होऊंगा और मेरी प्यास बुझेगी। और यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है कि मैं प्यासा हूँ तुम्हारे प्यार का, मैं प्यासा हूँ तुम्हारी संगति का, मैं प्यासा हूँ तुम्हारे भले कामों का, मैं प्यासा हूँ तुम्हारे काम पापों को छुड़ाने का, और मैं प्यासा हूँ तुम्हें ढूंढने का, एक एक भेड़ को ढूंढने का प्यासा हूँ मैं। तो यीशु मसीह अपनी प्यास को दर्शाते हैं, यीशु मसीह अपने प्रेम को दर्शाते हैं, यीशु मसीह अपने दर्द को दर्शाते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर से मिलने की चाह को दर्शाते हैं। वही चाह हमारे मन में होनी चाहिए कि हमें उस पिता के पास मिलने के लिए जाना है। वही हमारे मन में होना चाहिए कि हमें इन कार्यों को, आज्ञाओं को पूरी करके हम अपने पिता के पास जाएंगे। वही प्यास हमारे मन में होनी चाहिए। हम दर दर में जा के, गलियों गलियों में फिर के प्रचार करें और लोगों को बचाएं, क्योंकि खुद बचना काफ़ी नहीं है, लोगों को भी बचाना है। और वो प्यास हमारे हृदय में होनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेम करें। अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो हमारे हृदय में प्यास होनी चाहिए कि हम उसके दुखों को दूर करें। हमारे हृदय में प्यास होनी चाहिए कि हम दूसरों की प्यास को बुझाएं। हमारे हृदय में वो प्यास होनी चाहिए कि हम दूसरों के दुखों दर्दों को बांटें। हमारे हृदय में वो परमेश्वर की प्यास होनी चाहिए कि हम एक कलीसिया बनाएं। हमारे हृदय में वो प्यास होनी चाहिए कि हम संगति में बैठ के परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद उस वचन के लिए। यीशु मसीह हमें वचन दे के गया है, छोटी छोटी बातों से पिता परमेश्वर, छोटे छोटे शब्दों से प्रभु, और इन 7 आज्ञाओं से बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें सिखा के गया है। यीशु मसीह में हमें बता के गया है कि हमें ऐसे ही प्यास होनी चाहिए जैसी प्यास यीशु मसीह को थी। हालेलुया, धन्यवाद हो महान परमेश्वर के लिए। वो सब कुछ पूरा करके गया और ये वाणी कह के गया कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। जय मसीह की।